क्या मायरा को न्याय मिल गया है? आज सुबह उठे होंगे, अखबार पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि जो निर्जा मोदी स्कूल है, उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। जैसे ही सबने पढ़ा तो सब बोले, अरे वाह, ये होती है जीत। ये कैसे जीत मिली, इतनी बड़ी जीत। हालांकि फिर बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा। खैर, आज मायरा पर सब चर्चा कर रहे हैं, झालावाड़ वाले बच्चों को क्या भूल गए क्या? इसीलिए आज सर ने सोचा है कि चलिए थोड़ा सा वो याद दिला देते हैं, पुराना टाइम। अमायरा को तो न्याय मिल गया, झालावाड़ के बच्चों को कितना न्याय मिला? अमायरा की मृत्यु का कारण स्कूल को बताया गया है ना, और बदले में स्कूल से क्या किया गया, मान्यता ही रद्द कर दी गई। पर उन बच्चे, जो 7 बच्चे मरे, उनके जिम्मेदार कौन है? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। उनको क्या सजा मिली, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। बकरियां मिली, कुछ 1 लाख रुपए मिले, पर जो दोषी था उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। कौन है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा सर बताइए जरा, कि आप ही बात कर रहे थे अभी कैमरे के पीछे कि अमायरा को तो न्याय मिल गया, जो कि मिलना चाहिए, मना नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए। पर झालावाड़ वाले बच्चों को न्याय नहीं मिल पाया, आज भी नहीं मिल पाया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। वो भी वहीं पर है जहां पर हमारा। गरीब हूं तो मेरी जान की कोई कीमत नहीं। गरीब हूं तो मेरे नाम को भी फुला दिया जाएगा। गरीब हूं तो कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और यही शाश्वत सत्य है उस कड़वे झूठ के पीछे, जो कहता है कि गरीब अमीर कानून की नजर में सब बराबर है, गरीब अमीर सरकार की नजर में सब बराबर है। इन सब झूठों के पीछे जो शाश्वत सत्य है वो यही है कि गरीब हूं इसलिए कोई नहीं पूछेगा। आप सोचिए, जरा गौर से इस बात को सोचिए। अमायरा का नाम हर किसी के मुंह पे है। बता दे कोई झालावाड़ के बच्चों का नाम जिन पे भर भरा के पूरी स्कूल गिर गई थी। किसी को नाम याद है? किसी को भी नाम याद है? नहीं होगा। और क्यों नाम याद नहीं है, ये सवाल जब पूछेंगे तो जवाब क्या होगा? जो भी जवाब होगा उसके पीछे का रीजन यही होगा कि वो गरीब, वो गरीब है। उनके माता पिता मजदूर थे, उनका एक वक्त का खाने का भी अता पता नहीं था, इसलिए वो उनका नाम बेनाम है। उनकी मौत के गुनहगार गुनहगार नहीं है। लेकिन अमायरा का नाम पता है, निर्जा मोदी का नाम पता है, उनकी मान्यता रद्द हो गई, करनी चाहिए, स्कूल को भी रद्द करना चाहिए। पर अगर उनको रद्द कर रहे हैं तो यहां तो ये था कि भाई स्कूल ने, प्रताप सिंह खाचरियावास ने बोला और लोगों ने बोला, स्कूल ने सेफ्टी नेट नहीं लगाए इसलिए अमायरा की मौत हो गई। यहां तो स्कूल ही ऐसी बनाई गई थी झालावाड़ में जो भर भरा के गिर गई। तो सिर्फ एक कंपैरिजन है, सेफ्टी नेट नहीं लगाने की वजह से या टीचर्स का बुलिंग पर जवाब नहीं देने की वजह से अगर स्कूल को गुनहगार माना जा रहा है, तो झालावाड़ की खराब बिल्डिंग की गुणवत्ता की वजह से अगर स्कूल ही भरभरा कर गिर जाए तो फिर कौन उनकी मान्यता रद्द करेगा, कौन उन पे कार्रवाई करेगा, कौन उनके गुनहगारों को पकड़ेगा, किन्होंने स्कूल की बिल्डिंग बनवाई थी, उस डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा कौन थे, सरकारें कौन थी, इस बारे में सवाल कौन पूछेगा। और सबसे बड़ी बात, ये स्कूल जिस इलाके में घिरी है उस इलाके से 2 बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे। ये स्कूल जिस संभाग में है उस संभाग में यूडीएच यानी कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, पूरे अर्बन को डेवलप करने का
सिटी को डेवलप करने का जिसका जिम्मा रहता है, वो शांति धारीवाल उस संभाग से आते हैं। उस संभाग से है जहां से शिक्षा मंत्री, अभी के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आते हैं, क्षेत्र है उनका। इन पर कोई सवाल नहीं हो रहा, एक भी सवाल नहीं हो रहा। अमायरा निर्जा मोदी सिर्फ क्यों झालावाड़, और वो झालावाड़ तो सिर्फ एक था, उसके अलावा जब वो खबरें आई थी तो कुछ दिनों के लिए जो झरझर अवस्था में स्कूल दिखाए गए थे, उनकी सुध कौन लेगा? उनके गुनहगारों को कौन पकड़ेगा? कोई नहीं। क्या ये वो इंसाफ है जिसके लिए हम छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि कानून गरीब अमीर के लिए बराबर है? राजनीति वो है जो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाती है। ये बड़े बड़े वाक्य तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन वाक्यों का सच्चाई कहां है? जो जिस स्कूल के पास पैसा है, जिन माँ बापों के पास पैसा है, उनकी बातें ढोल पीट पीट के होगी। पर भी तो उन्हीं की सुनता है सर। हाँ, पर झालावाड़ का के बच्चों की जब जान चली गई, उन बच्चों का, उन माँ बापों का नाम तक किसी को नहीं पता। और बाकी सब छोड़िए, आप तो देखिए हर जगह मीडिया में, अखबारों में, बातों में, सोशल मीडिया पे अमायरा 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 नाम आ रहा। झालावाड़ के बच्चों की कहीं जिक्र ही नहीं है। एक नरेश मीणा थोड़े दिन बैठे अनशन पर, उसकी वजह से उनको कुछ पैसे मिल गए। अब ये भी सोचते हैं गरीब है, पैसे मिल गए, बहुत है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा जान की कीमत थोड़ी ना होती है उनकी। लेकिन निर्जा मोदी स्कूल की बच्ची है तो पूरा स्कूल की मान्यता भी रद्द होनी चाहिए, उसके बाद भी लगातार इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीबों की जिंदगी का कोई मायना नहीं। यहां पर कहीं ना कहीं अगर शिक्षा विभाग, अगर सरकार कोई कदम, बड़ा कदम झालावाड़ के लिए अब भी नहीं उठाती, या ऐसे हादसों के लिए अब भी नहीं उठाती, जिम्मेदारों को अगर अब भी नहीं डालती जेलों में, तो वाकई एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। और प्रश्न चिन्ह तो है ही। आप देखिए 2023 में, 2023 में किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये जो बाबूलाल कटारा है, ये कहीं ना कहीं इसको अध्यक्ष पैसे लेके बनाया था, डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष ने, जो भी उनका नाम है, उनका नाम लिया था। 2 साल के बाद ईडी पूछताछ में वही चीज निकालती है। आपका मंत्री खुद कह रहा है 2 साल आपको पूछताछ करके निकालने में लग गया, और सबूत के साथ कह रहा है। तो ये कानून व्यवस्था की सच्चाई है, इंसाफ की ये सच्चाई है। वो भी शिक्षा के साथ एक कुठाराघात था। आरपीएससी क्या कर रही थी उस वक्त? यही कर रही थी, और यहां पर भी यही हो रहा है। तो ये भेदभाव क्यों और कब तक चलेगा, इस पर आवाज आज नहीं उठाई तो हमेशा के लिए दब जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय होना चाहिए। अमायरा का इंसाफ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन झालावाड़ को भूल कर नहीं, ये जरूरी है। क्या गजब बात बोली है सर ने। देखिए अमीरी किस तरीके की होती है। वो बच्चे जो 7 थे, संख्या भी इतनी ज्यादा, मर गए तो चंद लोग वहां पर, चंद नेता वहां पर पहुंच गए। मैडम भी दिल्ली से पहुंची थी, मुझे आज भी याद है। अंग्रेजी में गजब का बोल रही थी मैडम, थोड़ा हिंदी में बोलना था। उनके पेरेंट्स तो बेचारे हिंदी भी अच्छे से नहीं और मैडम पहुंच गई इसलिए सीएम साहब नहीं पहुंचे थे। गजब है। हाँ, क्योंकि वो पहुंच गए हैं, वो कैसे ही पहुंच सकते हैं।
खैर, आप क्या इस पर कहेंगे? क्या आप भी सर की बातों से सहमत हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।